क्या आपने कभी सोचा है कि जापान जैसी एक छोटी सी आइलैंड कंट्री, जिसने इतिहास में परमाणु हमलों की सबसे भयानक तबाही झेली, जिसके पास प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी है, वह देश दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस महाशक्तियों में कैसे शामिल हो गया, और कैसे वहां के लोग, चाहे कला हो, कोडिंग हो या बिजनेस हो, हर काम को इतनी परफेक्शन और गहराई के साथ करते हैं कि पूरी दुनिया उनके सामने घुटने टेक देती है। इसके पीछे कोई आधुनिक मशीन नहीं है, बल्कि सदियों पुराना एक जापानी दिमागी विज्ञान है, जिसे वे कहते हैं जांशिन। जांशिन जांशिन का सीधा और सरल मतलब होता है बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य पर लगातार केंद्रित रहना। आज का आम युवा सोचता है कि सफल होने के लिए सिर्फ फोकस की जरूरत है, लेकिन जापानी गुरु कहते हैं कि फोकस तो हर कोई कर लेता है जब काम आसान हो। असली परीक्षा तब होती है जब काम कठिन हो जाए, जब चारों तरफ भटकाव हो और आपका दिमाग थकने लगे। उस मोड़ पर जो शक्ति काम आती है, उसे कहते हैं हाइपर फोकस। आज हम पूरे 6 पार्ट्स में इसी जापानी विज्ञान को समझेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को एक ऐसी मशीन में बदल सकते हैं जो एक बार जिस काम को पकड़ ले, उसे पूरा किए बिना न रुके। इस जांशिन की शक्ति को जापान के इतिहास के सबसे महान धनुर्विद्या क्यूडो गुरुओं में से एक की कहानी से समझिए। प्राचीन जापान में जब एक नए छात्र को धनुष और बाण चलाना सिखाया जाता था, तो उसे महीनों तक केवल खड़े होने और सांस लेने का अभ्यास कराया जाता था। एक बार एक प्रसिद्ध विदेशी यात्री जापान आया और उसने वहां के एक महान गुरु से पूछा, आप लोग निशाना लगाने से ज्यादा खड़े रहने पर ध्यान क्यों देते हैं? असली काम तो तीर को निशाने पर मारना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उस यात्री को अपने साथ एक प्रतियोगिता देखने के लिए बुलाया। मैदान में एक बहुत छोटा सा निशाना, टारगेट, दूर रखा हुआ था। एक साधारण तीरंदाज आया, उसने निशाना साधा, तीर चलाया और तीर बिल्कुल बीच में जाकर लगा। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन गुरु शांत रहे। इसके बाद मैदान में एक जांशिन मास्टर आए। उन्होंने धनुष उठाया, उनकी आंखें निशाने पर जमी हुई थीं। उन्होंने तीर चलाया और वह भी ठीक बीच में लगा। लेकिन दोनों में अंतर इसके बाद दिखा। पहला तीरंदाज जैसे ही तीर चला चुका, वह खुशी से उछल पड़ा, लोगों की तरफ देखने लगा और उसका ध्यान अपने धनुष और निशाने से पूरी तरह हट गया। लेकिन जांशिन मास्टर ने जब तीर चलाया, तो तीर लगने के बाद भी वे कई मिनटों तक उसी मुद्रा में, उसी लेजर जैसे फोकस के साथ निशाने को देखते रहे। उनका ध्यान रत्ती भर भी भंग नहीं हुआ। गुरु ने उस यात्री से कहा, पहला तीरंदाज सिर्फ नतीजे पर फोकस कर रहा था। तीर लगते ही उसका ध्यान भटक गया, लेकिन जांशिन मास्टर प्रक्रिया, प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। तीर निशाने पर लगा या नहीं, इससे उनकी मानसिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका फोकस अटूट है। आज के दौर में हमारे फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम पहले तीरंदाज की तरह हैं। हम पढ़ाई करने बैठते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि कब यह चैप्टर खत्म हो और कब हम फोन उठाएं। जैसे ही काम पूरा होता है या थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम तुरंत बिखर जाते हैं। हमारे पास उस जांशिन मास्टर जैसा हाइपर फोकस नहीं है, जो काम के दौरान और काम के बाद भी दिमाग को एक गहरी शांति और अनुशासन में रख सके। जब हम जांशिन की उस लेजर जैसी एकाग्रता को समझ लेते हैं, तो जापानी दिमागी विज्ञान का दूसरा और सबसे व्यावहारिक नियम हमारे सामने आता है, जिसे वे कहते हैं शोकुशिन, शोकुनिन। जापानी संस्कृति में शोकुशिन का सीधा अनुवाद वैसे तो शिल्पकार या कारीगर होता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक और मानसिक अर्थ बहुत गहरा है। शोकुशिन का मतलब है अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना और उसे इतनी बारीकी से करना कि वह काम सिर्फ एक काम न रहकर एक कला बन जाए। जापान में चाहे कोई इंसान दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में कोडिंग कर रहा हो, या सड़क पर झाड़ू लगा रहा हो, या किसी छोटे से रेस्तरां में सुशी बना रहा हो, वह खुद को एक शोकुशिन मानता है। वे कभी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं देखते, बल्कि वे यह देखते हैं कि वे उस काम को कितनी गहराई और परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट को अपना लेते हैं, तो आपका दिमाग बहानों और बोरियत के जाल से हमेशा के लिए बाहर आ जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और हाइपर फोकस का विज्ञान। जब आप शोक्यूशन माइंडसेट के साथ किसी काम को पूरी गहराई से करते हैं,
तो आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार आपके दिमाग के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह एक प्लास्टिक की तरह लचीला है जिसे बदला जा सकता है। जब आप किसी काम को आधे अधूरे मन से करते हैं, जैसे थोड़ी देर पढ़ाई की, फिर फोन देख लिया, फिर थोड़ा सा काम किया, तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच के संपर्क कमजोर और बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन जब आप हाइपर फोकस मोड में जाकर किसी एक ही जटिल काम पर लगातार अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा केंद्रित करते हैं, तो आपके दिमाग में उस विशिष्ट कार्य से जुड़े न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन नाम की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ने लगती है। माइलिन आपके दिमाग के भीतर एक सुपरफास्ट हाईवे की तरह है। आप जितनी गहराई से और जितनी बार किसी काम का अभ्यास बिना भटके करते हैं, वह हाईवे उतना ही मजबूत होता जाता है। नतीजा यह होता है कि कुछ समय बाद आप उस काम को इतनी तेजी और सटीकता से करने लगते हैं कि दुनिया आपको जीनियस कहने लगती है। जापानी ताकुमी बनने का सफर जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे टोयोटा में काम करने वाले सबसे सीनियर मास्टर कारीगरों को ताकुमी कहा जाता है। एक ताकुमी बनने के लिए किसी इंसान को अपने काम में कम से कम 60,000 घंटे का समय बिताना पड़ता है। इतने लंबे समय तक बिना भटके काम करने के लिए वे रोज एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली रस्म का पालन करते हैं, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की पढ़ाई या जॉब में भी लागू कर सकते हैं। वे काम शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और खुद से कहते हैं कि अगले कुछ घंटों के लिए मेरे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही एक काम है। इस काम का हर एक हिस्सा मेरे पूरे ध्यान का हकदार है। यह छोटा सा संकल्प उनके दिमाग के भटकाव को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी पढ़ाई या अपने किसी प्रोजेक्ट को सिर्फ एक काम समझकर निपटाने के बजाय एक शोकुशिन की तरह उसमें अपनी पूरी जान फूंक दें, तो क्या आपका ध्यान कभी भटक पाएगा? जब काम ही आपकी साधना बन जाता है, तो हाइपर फोकस आपकी आदत बन जाता है। जब हम किसी काम को परफेक्शन के साथ करने का इरादा कर लेते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती यह आती है कि हम उस हाइपर फोकस को लंबे समय तक बनाए कैसे रखें। हमारा दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है या बोर हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए जापानी दिमागी विज्ञान हमें दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नियम देता है, जिसे कहते हैं काइजेन। काइजेन 2 जापानी शब्दों से मिलकर बना है। काय यानी बदलाव और जेन यानी अच्छा। इसका सीधा मतलब होता है लगातार और छोटे छोटे सुधार करना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आज का युवा सोचता है कि अगर उसे कोई बड़ी परीक्षा निकालनी है या कोई नया हुनर सीखना है, तो उसे पहले ही दिन से 8 घंटे का हाइपर फोकस दिखाना होगा। जब वह ऐसा नहीं कर पाता, तो वह हार मान लेता है। लेकिन जापानी फिलॉसफी कहती है कि आपको रोज केवल 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखना है। फ्लो स्टेट का जादुई संतुलन। जब आप काइजेन के नियम को अपने रोज के काम में लागू करते हैं, तो आपका दिमाग मनोविज्ञान की सबसे शक्तिशाली अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे फ्लो स्टेट या जोन में होना कहा जाता है। यह दिमाग की वह स्थिति है जहां आप काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। भूख, प्यास और यहां तक कि आपके खुद के विचार भी गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार फ्लो स्टेट में जाने के लिए आपके काम में एक खास संतुलन होना जरूरी है। चुनौती, चैलेंज, खान, क्षमता, स्किल। स्थिति 1, काम बहुत कठिन हो। अगर काम आपकी मौजूदा क्षमता से बहुत ज्यादा कठिन है, तो आपके दिमाग में तनाव, एंजाइटी पैदा होगा और आप काम छोड़ देंगे। स्थिति 2, काम बहुत आसान हो। अगर काम बहुत ज्यादा आसान है, तो आपको बोर्डम महसूस होगी और आपका ध्यान तुरंत फोन की तरफ भागेगा। स्थिति 3, फ्लो स्टेट। जब आप काइजेन के अनुसार काम की कठिनाई को अपनी क्षमता से सिर्फ 4% ज्यादा रखते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से सजग हो जाता है। वह न तो घबराता है और न ही बोर होता है। वह सीधे हाइपर फोकस मोड का गियर लगा लेता है। जब आप बड़े लक्ष्य के बजाय सिर्फ उस 1% के सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो काम का भारीपन खत्म हो जाता है। फिर भारी से भारी पढ़ाई या कठिन से कठिन प्रोजेक्ट भी एक खेल की तरह लगने लगता है।
जापान की बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन से लेकर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों तक हर जगह इसी काइजन और फ्लो स्टेट के विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है। वे बड़े बदलावों के पीछे नहीं भागते, वे रोज अपनी छोटी छोटी कमियों को सुधारते हैं, जिससे वक्त के साथ एक ऐसा मास्टरपीस तैयार होता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। जब हम अपने दिमाग को फ्लो स्टेट में लाने के लिए तैयार कर लेते हैं तो हमारे सामने जापानी दिमागी विज्ञान का सबसे व्यावहारिक और भौतिक नियम आता है, जिसे दुनिया 5S सिस्टम के नाम से जानती है। टोयोटा जैसी महान जापानी कंपनियों ने इस सिस्टम को अपने वर्कप्लेस, काम करने की जगह की कार्यक्षमता और फोकस को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया था। जापानी गुरुओं का मानना है कि जैसा आपका बाहरी वातावरण होगा वैसा ही आपका आंतरिक मन होगा। अगर आपकी टेबल बिखरी हुई है, आपके फोन में फालतू के नोटिफिकेशंस भरे हैं, तो आपका दिमाग कभी भी हाइपर फोकस मोड में नहीं जा सकता। 5S सिस्टम 5 जापानी शब्दों से मिलकर बना है, जिन्हें आप अपनी पढ़ाई और डिजिटल लाइफ में इस तरह लागू कर सकते हैं। हाइपर फोकस के लिए 5S का गणित। 1 सेरी सीरी छंटनी करना, सॉर्ट। सबसे पहले अपनी स्टडी टेबल और अपने स्मार्टफोन को देखें। जो चीजें आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं हैं, उन्हें हटा दें। टेबल पर फालतू की किताबें या गैजेट्स नहीं होने चाहिए और फोन में वो ऐप्स नहीं होने चाहिए जो आपका समय बर्बाद करते हैं। तो सेटॉन साइटॉन क्रम में रखना, सेट इन ऑर्डर। हर चीज की एक तय जगह होनी चाहिए। आपकी पेन, डायरी, पानी की बोतल और किताबें इस तरह व्यवस्थित होनी चाहिए कि उन्हें ढूंढने में आपके दिमाग को 5 सेकंड से ज्यादा का समय न लगे। इससे दिमाग की निर्णय लेने की ऊर्जा, डिसीजन फैटिग, बचती है। 3 सही सो स्वच्छता, शाइन। काम शुरू करने से ठीक पहले अपनी टेबल को साफ करें। जापानी लोग सफाई को एक मानसिक साधना मानते हैं। जब आप अपनी टेबल को साफ करते हैं तो अनजाने में आप अपने दिमाग के विचारों को भी साफ कर रहे होते हैं। 4 साइकेत्सु मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज। एक कड़ा नियम बनाएं कि रोजाना काम खत्म करने के बाद आप अपनी जगह को वापस उसी व्यवस्थित रूप में छोड़कर उठेंगे। यह आपके रोज के काम करने का एक स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए। 5 शित्सुके अनुशासन, सस्टेन। ऊपर दिए गए चारों नियमों का बिना किसी नागा के रोज पालन करना। इसे अपनी आदत बना लेना ताकि आपको फोकस करने के लिए कोई अतिरिक्त मानसिक संघर्ष न करना पड़े। जब आपका बाहरी माहौल पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित होता है तो आपके दिमाग को भटकने के लिए कोई विजुअल ट्रिगर नहीं मिलता। इससे आपकी एकाग्रता की क्षमता अपने आप दोगुनी हो जाती है। जरा सोचिए, जब आप किसी आलीशान और शांत लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपका मन अपने आप शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां का वातावरण पूरी तरह 5S सिस्टम पर आधारित होता है। आपको बस यही माहौल अपने कमरे की एक छोटी सी टेबल पर तैयार करना है। जब हम अपने बाहरी वातावरण को व्यवस्थित कर लेते हैं तब हमारे सामने हाइपर फोकस की सबसे बड़ी अंदरूनी चुनौती आती है। वह है मानसिक थकान। जब आप 1 या 2 घंटे तक पूरी गहराई से कोई कठिन पढ़ाई या काम करते हैं तो आपके दिमाग की ऊर्जा कम होने लगती है। इस मोड पर आज का युवा क्या गलती करता है? वह ब्रेक लेने के नाम पर अपना फोन उठा लेता है और रील्स या सोशल मीडिया देखने लगता है। जापानी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह ब्रेक नहीं है, बल्कि यह आपके थके हुए दिमाग पर सूचनाओं का एक और बोझ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड डालना है। इससे आपका दिमाग रिचार्ज होने के बजाय और ज्यादा थक जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए प्राचीन जापानी दिमागी विज्ञान हमें एक अद्भुत रस्म देता है, जिसे कहते हैं हाप्सोकू यानी सचेत विश्राम, इंटेंशनल रेस्ट। जापानी गुरुओं का मानना है कि जितनी महत्वपूर्ण आपकी एकाग्रता है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका विश्राम भी है। मानसिक रिचार्ज का जापानी विज्ञान, जब आप लगातार काम करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एडेनोसाइन नाम का एक केमिकल जमा होने लगता है जो थकान का एहसास कराता है। हाप्सोकू रस्म के अनुसार आपको हर 50 से 60 मिनट के गहरे काम के बाद 10 मिनट का एक सचेत ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन इस ब्रेक के कड़े नियम हैं। नियम 1, नो स्क्रीन। इस 10 मिनट के दौरान आप किसी भी प्रकार की स्क्रीन, फोन, लैपटॉप, टीवी को नहीं छुएंगे। नियम 2, शिनरिन योकू,
शिनरिन योकू। यदि संभव हो तो अपने कमरे से बाहर निकलकर 5 मिनट के लिए पेड़ों, पौधों या खुले आसमान को देखें। जापान में इसे फॉरेस्ट बाथिंग या प्रकृति के साथ जुड़ना कहते हैं, जो तुरंत आपके तनाव के स्तर को 15% तक कम कर देता है। नियम 3, सचेत सांसें। अपनी आंखें बंद करें और केवल 2 मिनट के लिए अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ब्रेक का मतलब दिमाग को किसी नए मजे में भटकाना नहीं है, बल्कि दिमाग को पूरी तरह से खाली और शांत छोड़ देना है, ताकि वह अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस समेट सके। जब आप इस हाप्सोकू रस्म को अपना लेते हैं तो आपका दिमाग कभी भी बर्नआउट, पूरी तरह थकना का शिकार नहीं होता। आप 2 घंटे के काम के बाद भी उतने ही तरोताजा महसूस करते हैं जितने आप सुबह उठने के बाद थे। यह रस्म आपके दिमाग को एक अंतहीन ऊर्जा की सप्लाई से जोड़ देती है। चोनशिन मास्टर की उस अटूट धनुर्विद्या की कहानी से शुरू हुआ हमारा यह सफर शोकुशिन की कला, काइजन के 1% सुधार, 5S सिस्टम की सफाई और हाप्सोकू के मानसिक विश्राम को पार करते हुए अब अपने सबसे बड़े सत्य तक पहुंच चुका है। द लॉ ऑफ हाइपर फोकस का यह जापानी विज्ञान हमें सिखाता है कि जीनियस कोई पैदा नहीं होता, बल्कि वह अपने रोज के छोटे छोटे अभ्यासों और गहरे अनुशासन से खुद को तराशता है। जब आप जापानी माइंडसेट को अपना लेते हैं तो आपकी पढ़ाई, आपका करियर और आपका काम सिर्फ एक बोझ नहीं रह जाता, बल्कि वह आपकी साधना बन जाता है। आइए इस पूरी महासीरीज के सिद्धांतों को समेटकर आपकी हाइपर फोकस दैनिक चेकलिस्ट तैयार करते हैं। जापानी हाइपर फोकस की 5 कड़क रस्में, द अल्टीमेट चेकलिस्ट। 1. जानशिन माइंडसेट, फोकस ऑन प्रोसेस। काम शुरू करने से पहले नतीजों की चिंता छोड़ें। खुद से कहें कि अगले कुछ घंटों के लिए मेरा एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही एक काम है। 2. काइजन का 1% नियम, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। पहले ही दिन से 8 घंटे बैठने का ढोंग न करें। रोज अपनी फोकस करने की क्षमता को केवल 1% या 10 मिनट बढ़ाने का लक्ष्य रखें। 3. 5S का भौतिक अनुशासन, क्लीन योर एनवायरनमेंट। अपनी स्टडी टेबल से हर वो चीज हटा दें जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है। एक साफ जगह एक साफ दिमाग का निर्माण करती है। 4. हाप्सोकू सचेत विश्राम, इंटेंशनल रेस्ट। हर 50 मिनट के गहरे काम के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में फोन छूना पूरी तरह वर्जित है। केवल प्रकृति को देखें या गहरी सांसें लें। 5. शोकुशिन समर्पण, ट्रीट वर्क एज आर्ट। अपने काम को छोटा या बड़ा समझने के बजाय उसे एक कलाकार की तरह इतनी बारीकी और परफेक्शन से करें कि वह आपका मास्टरपीस बन जाए। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके पास भटकाव के इस आधुनिक चक्रव्यूह को भेदने का सबसे शक्तिशाली जापानी हथियार है। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप साधारण लोगों की तरह हर नोटिफिकेशन पर अपना ध्यान बेचते रहेंगे या एक जानशिन मास्टर की तरह लेजर जैसा फोकस हासिल करेंगे। अगर आपने आज यह पक्का इरादा कर लिया है कि आप अपने भीतर की इस जापानी मानसिक शक्ति को जगाएंगे, तो अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे संकल्प के साथ टाइप कीजिए, मैं हाइपर फोकस अपनाऊंगा। ये आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक ऐलान होगा कि अब से आपकी एकाग्रता को कोई भी बाहरी शोर हिला नहीं पाएगा। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो हमेशा कहता है कि यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपका यह एक शेयर उसकी पूरी लाइफ बदल सकता है। इस बेहद गहरी रिसर्च और मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाने की इस जर्नी में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक रीडर 12 को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।